ये महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी, रातों रात आएगा जिंदगी में संकट। इसके अलावा निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी पूजा विधि, निर्जला एकादशी कथा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ी DDH रही है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है। निर्जला एकादशी व्रत महिलाओं के लिए अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कुछ महिलाओं को यह व्रत करने की मनाही है। ऐसे में आइए जानते हैं किसको निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निर्जला एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह जो 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह जो 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन समाप्त होता है और इसका पारण किया जाता है। वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय 19 जून को सुबह 6:15 से लेकर 8:10 तक है। इस समय के बीच व्रत का उपवास खोलकर भोजन किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही पारणा करना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान, संध्योपासना आदि नित्य कर्मों के बाद ही निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों, विष्णु चालीसा तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती उतारनी चाहिए। पूरे दिन भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। रात्रि में भी जागरण कर विष्णु भजन गायन किया जाता है। इस दिन भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे भक्तों के सभी कष्टों को दूर करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। इन महिलाओं को नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए निर्जला एकादशी न करने का कारण शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत में अन्न और जल का पूर्ण त्याग होता है, जो गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिला और गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाने से दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को यह व्रत न करके
केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वृद्ध और बीमार महिलाओं के लिए निर्जला एकादशी न करने का कारण वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में शरीर कमजोर होता है और शक्ति का स्तर कम होता है। ऐसी स्थिति में निर्जला एकादशी जैसे कठिन व्रत का पालन करना उचित नहीं होता। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से शरीर में और अधिक कमजोरी आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वृद्ध और बीमार महिलाओं को इस व्रत में केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत नहीं रखना चाहिए। वे केवल कथा का पाठ कर सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान निर्जला एकादशी न करने का कारण हिंदू धर्म में मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने पर रोक लगाई गई है। ऐसी स्थिति में निर्जला एकादशी जैसे कठिन व्रत का पालन करना उचित नहीं माना जाता। मासिक धर्म के दौरान शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं और महिला भावनात्मक रूप से भी अस्थिर हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्जला एकादशी का व्रत रखना महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो वे किसी और से पूजा अर्चना करवा सकती हैं। निर्जला एकादशी 2024। महत्व। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास किया जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन के दौरान न तो अन्न ग्रहण करना होता है और न ही जल। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाभारत के अनुसार पांडवों ने इस एकादशी का पालन किया था। निर्जला एकादशी के दिन साधक रात भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं और गरीब एवं जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। निर्जला एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जिसके पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए उन लोगों को जिनके लिए यह व्रत शारीरिक रूप से असुविधाजनक है, उन्हें विष्णु भगवान की पूजा और उनके गुणगान से ही संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भावना को समझते हैं और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।